अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, जिसके ऑथर का नेम है AR विलियम्स और ये हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 3 है। तो यहाँ एक टीनेजर की बात करी गई है जो मर गए थे। एक किंग की, एक फ़राओ बात करी गई है जो अपने टाइम पे मर गए थे। तो ये इजिप्ट के एक रूलर की बातें करी जा रही है, उनकी मिस्ट्रीज़ के बारे में फाइंड आउट करने की बात चल रही है। तो वो जब मरे थे तब वो सिर्फ एक टीनेजर ही थे। वो लास्ट हायर थे अपनी पूरी फैमिली के, जिन्होंने इजिप्ट में रूल किया गया था। और वो एम्पायर थे लगभग कई सेंचुरीज तक। ठीक है। ही वॉज लेड टू रेस्ट लीडन। वो उन्हें गोल्ड वगैरह, हार वगैरह, इन सब जितनी भी प्योर गोल्ड की चीज़ों के साथ उन्हें लिटाया गया था और बिना दुख के साथ उन्हें आज भुला दिया गया था। लेकिन अब जो है उनकी जो मिस्ट्रीज़ है डेथ की, उसने रिवील किया गया तो लोगों को उनके बारे में पता चला। तो लोग सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी कि वो टीनेजर में कैसे उनकी डेथ हो गई, इसका वो एक ही एजम्पशन लगाते हैं कि उनका मर्डर हुआ था। तो अब बात करिए है कि वो लोग जब फाइंड आउट कर रहे थे कि उनकी डेथ कैसे हुई, तो एक एंग्री विंड, बहुत मतलब तेज़ी से एक विंड चलती है, बहुत सारे क्लाउड्स जमा हो जाते हैं। और ये तब की बात है 6 PM, 5 जनवरी 2005 में 6 PM के टाइम की बात करी जा रही है कि तब ऐसे ऐसे हो रहा था। फिर जो दुनिया की सबसे फेमस मम्मी थी, उनका सबसे पहला CT स्कैनर में उनका हेड गया। फिर उन्हें जो पता चला कि लगभग 3300 ईयर्स पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो अब जो वो है किंग टट है, उनका नाम किंग टट है। जो जिस टीनेजर की बात हो रही है उनका नेम किंग टट है। तो उनको जो है 26 फीट अंडरग्राउंड नीचे उन्हें रखा गया था और विजिटर्स जो थे वो आ रहे थे और उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, उनको देख रहे थे। विजिटर्स उनकी चीज़ें देख रहे थे कि किस किस चीज़ों के साथ उन्हें लिटाया गया था पहले, और कुछ विजिटर्स सोच रहे थे कि उनकी डेथ कैसे हुई होगी इतनी जवानी, इतनी यंग एज में। तो जो मम्मी है, ये शाही आवाज़ कहते हैं, वहाँ पे वो बैठे थे तो वो बोलते हैं कि ये जो मम्मी है ये इतनी बुरी कंडीशन में अभी इसलिए है क्योंकि जो कार्टर नाम का एक पर्सन था, उसने जो किया था 1920s में, जब उसने वो चीज़ करी थी, उसी के बाद से जो मम्मी है वो एक बैड कंडीशन में आज के टाइम पे है। तो जो ज़ाहिर हवास थे वो सेक्रेटरी जनरल थे कि जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ है, वहाँ उस एरिया के वो सेक्रेटरी जनरल थे। तो अब क्या होता है, वो बताते हैं इसके बारे में कि जो हार्वर्ड कार्टर, फुल नेम जो उनका न था हार्वर्ड कार्टर, वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में किंग टट की जो टॉम है, जो उनकी टॉम इसी को ही बोलते हैं जिसके अंदर उन्हें रखा जाता है, उसको डिस्कवर किया था काफ़ी सालों तक सर्च करने के बाद। तो जो उनके कंटेंट से उन्होंने पता लगाया कि जो कंटेंट्स थे उनके, यानी जो गोल्ड वगैरह थे, वो सारे बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे पहले उनको दफनाते हुए रखा गया था। जितना भी गोल्ड वगैरह सब वही का वही है। तो उन्होंने क्या किया, और जो हिस्ट्री में जितना भी गोल्ड था जो किंग टट की टॉम से मिला गया, वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन बनी है हम आज तक हिस्ट्री में जब भी हमने सर्च करी है। तो जो किंग टट की बॉडी है, इतना सब उनके साथ मिला, इतना सारा गोल्ड में इतनी सारी चीज़ें मिली, तो ये सब लोगों की उस पर अटेंशन गई आज के टाइम पे। तो उन्होंने ये बताया कि किंग टट को उन्हें
और भी चीज़ों के साथ बरी किया गया था। उनकी एवरीडे थिंग्स, जैसे हम आज के टाइम पे हम क्या क्या चाहिए होता है हमें, कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कपड़े चाहिए होते हैं, ये बस्ता चाहिए होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं आज के टाइम पे। तो उन्हीं चीज़ों के साथ उन्हें जो है किंग टट को दफनाया गया था। जैसे कि बोर्ड गेम्स, जो गेम्स हम खेलते हैं जैसे चेस समथिंग ऐसे वगैरह, इन उनके टाइम पे जितने भी बोर्ड गेम्स थे उनके साथ दफनाया गया। उनके ब्रॉन्ज रेजर, उनके लिनन अंडर गारमेंट्स इवन उनके साथ, और केसेस ऑफ वाइन, खाना पानी, सब उन सब चीज़ों के साथ उन्हें दफनाया गया। क्यों? ताकि वो जब अपनी आफ्टर लाइफ में अपनी डेथ के बाद जाएं तो उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना पड़े, उनके पास हर चीज़ रेडी हो, इसलिए उन्हें सब चीज़ों के साथ दफनाया गया। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, जो हावर्ड कार्टर ने फिर 3 नेस्टेड कॉफिन्स, जो कॉफिन समझ के ना, वो जो जिनके अंदर उन्हें लेटाया जाता है, तो उन्हें 3 कॉफिन्स मिले ऐसे। तो उसके अंदर पहला जो कॉफिन था उसके अंदर काफ़ी सारी फूल पत्तियाँ ये सारी चीज़ें थी, जिससे यूँ समझ में आया कि जो दफनाया गया था उन्हें, वो लगभग मार्च या अप्रैल के करीब उन्हें दफनाया गया था। जब वो जो मम्मी वाला कॉफिन था उसके पास पहुँचे तो उन्हें पता चला कि सब चीज़ें गड़बड़ हो रखी है, तो वो थोड़ा पैनिक सा होने लग गए। क्योंकि जो रेजिन्स है वो हार्ड हो गए थे। रेजिन्स मतलब जिस एक ऑर्नामेंट जिसके साथ उन्हें दफनाया गया था ताकि वो अपनी प्लेस में इंटैक्ट रहे, अपनी प्लेस पे ही रहे, तो वो जो है वो बिल्कुल पत्थर बन गई थी किंग टट की बॉडी पे। जिसके कारण क्या हुआ, जो गोल्ड थी उनके बॉडी पे, जो भी उनको हार चूड़ियाँ जो भी गोल्ड की चीज़ें पहनाई थी, वो सारी उनकी बॉडी से बिल्कुल, उनकी जो बोन्स है उसके अंदर स्टिक हो गई थी, बिल्कुल हार्ड हो गई थी, जो निकालना बहुत बिल्कुल ही हार्ड था, इम्पॉसिबल के करीब था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जैसे पत्थर की तरह किंग टट की बोन्स के साथ अटैच्ड हो गई थी। तो अब क्या हुआ, जो वो कार्टर है उन्होंने क्या किया, सोचा कि जब मैं वहाँ पे, क्योंकि इजिप्ट में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उन्होंने सोचा कि वो सन की हीट से इस रेजिन्स को पिघला देंगे। तो उन्होंने काफ़ी घंटों तक मम्मी को बाहर रखा, किंग टट की मम्मी को बाहर रखा, और उन्हें हीट प्रोवाइड करी। वहाँ पे लगभग 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर था, तो वहाँ पे उसे किंग टट की बॉडी को रखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नथिंग बच्ड। तो उन्होंने जो है देखा कि जो भी मटेरियल था वो बिल्कुल चिपका हुआ है, और अब कोई और तरीका नहीं था, उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो उनको बस उखाड़ दें किंग टट की बॉडी से, चाहे, क्योंकि अगर वो उखाड़ेंगे तो किंग टट की जो बॉडी है वो और ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगी, जो नहीं करना चाहते थे पर उन्हें करना पड़ा। और उन्होंने क्या एक्सक्यूज़ दिया करने का, उन्होंने बोला कि अगर मैं नहीं करता, अगर वो नहीं करते, अगर ऐसे उखाड़ते, तो पक्का थीव्स आते रात में, चोर आते रात में, और गार्ड्स को चकमा दे के वो इस गोल्ड को लेके चले जाते। तो उन्होंने इसके लिए उनकी बॉडी से ऐसे अजीब गंदे तरीके से निकाला, जिससे उनकी जो किंग टट की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में आ गई, जैसे ज़ाहिर आवाज़ ऊपर बता रहे थे। तो इनमें क्या एक और बात बताई है कि जो टट के टाइम पे जो रॉयल्स मतलब जितने भी ये राजा महाराजा होते थे, वो बहुत ज़्यादा वेल्दी होते थे, उनके पास बहुत पैसा होता था। तो वो लोग क्या सोचते थे दफनाते टाइम उनको, कि या फिर होप करते थे वो कि वो जो राजा है, अगर वो उनके साथ जितना भी गोल्ड है उनका बहुत सारी चीज़ें दफनाएंगे, तो वो पक्का अपनी आफ्टर लाइफ में भी उस गोल्ड को साथ लेके जाएंगे, क्या पता अगले जन्म में भी वैसे ही बॉर्न होए। तो इसीलिए उनको इतने सारे गोल्ड से दफनाते थे के साथ। तो जो टट है, किंग टट को अपने जो ये गोल्ड वगैरह है इससे सेपरेट करने के लिए अब कार्टर ने क्या किया, कार्टर के जो आदमी थे उन्होंने किंग टट की मम्मी को रिमूव किया, उनके जो हर एक जॉइंट्स थे, बोन्स के जो जितने भी जॉइंट थे लगभग सारे ही बुरी हालत में ऐसे अलग कर दिए,
गोल्ड को निकालने के लिए। तो ये और फिर बाद में जब गोल्ड उन्होंने निकाल दिया तो फिर जो किंग टट के रिमेन्स है उनको वापस से रीअसेंबल किया, पज़ल की तरह वापस से रखा बॉडी में, और जो एक सैंड के ऊपर उन्होंने रीअसेंबल किया, और वो सैंड किसके अंदर थी, वुडन बॉक्स के अंदर थी, और फिर किंग टट को वापस रेस्ट के लिए रख दिया गया। तो जिससे क्या पता चल जाता है, पता चलता है कि हावर्ड कार्टर जो थे उन्होंने किंग टट की बॉडी को फाइंड किया, दैट इज़ ट्रू, उनको डिस्कवर किया, दैट इज़ ट्रू, लेकिन उन्होंने बस गोल्ड के लिए किया। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आर्कियोलॉजी है वो अब आज के टाइम पे बदल गई है। आज के टाइम पे वो ज़्यादा मतलब ट्रेजर पाने के लिए सोना वगैरह इन सब चीज़ों को पाने की बजाय इस चीज़ पर फोकस करती है कि जो मिस्ट्रीज़ हैं कि डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, लाइफ की डिटेल्स सारी जो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करती है, गोल्ड वगैरह इन सब चीज़ों को ट्रेजर पाने की बजाय। तो और इवन यहाँ पे लिखा है कि वो और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स यानी अच्छे अच्छे टूल्स यूज़ करती है, और अच्छे अच्छे न्यू इन्वेंशंस हुई हैं टूल्स की, जिससे हम और बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो 1964 में जो मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर, लगभग 40 साल बाद जब कार्टर की डिस्कवरी हुई, तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे जिन्होंने मम्मी को एक्सरे किया, किंग टट की मम्मी को एक्सरे किया, और ये पता लगाया 40 साल बाद, ये पता लगाया कि जो किंग टट थी उनकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स दोनों पूरी मिसिंग है। एक शॉकिंग फैक्ट निकाला सबके सामने। आज के टाइम पे जब वापस से और ज़्यादा अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, इन्वेंशंस के साथ किंग टट की बॉडी को जब वापस से एक्सरे किया गया, सीटी स्कैन किया गया, और जैसे उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ का सीटी स्कैन लेके जैसे स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हो, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल 3D वर्चुअल बॉडी उनकी निकाल कर जब चेक किया गया तो पता लगाने की कोशिश करी जितने भी उनके राज जो पता लगाने रह गए थे। तो जो किंग टट थे वो अपनी फैमिली के लास्ट पर्सन थे, फैमिली लाइन के लास्ट पर्सन थे जिनकी डेथ हो गई टीनेज में ही, उनका कोई हायर नहीं हो पाया, इसलिए वो लास्ट ब्लड लाइन थे अपनी फैमिली के। तो एक बात बताइए यहाँ पे कि जो एमेनहॉटेप 3 थे, जो किंग टट के प्रोबेबली ग्रैंडफादर या समथिंग थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ेराओ थे। फ़ेराओ का मतलब क्या होता है, फ़ेराओ यंग किंग होता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने लगभग 4 डिकेड्स तक रूल किया। लेकिन अब अगली बारी आती है उनके बेटे की, एमेनहॉटेप 4। अब जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनके बेटे ने रूल किया एज मोनार्की स्टेट्स। तो जब वो रूल करने के लिए आए, इस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अजीब पीरियड था। क्यों? क्योंकि जो नए फ़राओ थे, नया जो राजा था, उसने क्या किया कि उन्होंने आतिन एक गॉड थे, उनकी वर्शिप को प्रमोट किया, हर एक लोगों को फोर्स किया कि अब तुम आमिन जो गॉड हो उनको नहीं पूछोगे, अब तुम आतिन गॉड को पूछोगे। तो उन्होंने इवन उनका नाम आमेनहॉटेप था ना, जिनके अंदर आमिन गॉड का नेम था, अब उन्होंने आतिन गॉड का नेम जोड़ दिया और अपना नाम चेंज कर लिया आखेनातिन, और जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ आतिन। तो उन्होंने जो सिटी थी, सिटी ऑफ थेबिस, जो सिटी का नाम था, उसका नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया अमरना में, ठीक है। तो उन्होंने बाद में वापस से एक और शॉकिंग काम किया। उन्होंने क्या किया, आमुन जो गॉड थे उनको अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उनकी जितनी भी इमेजेस थे, पिक्चर्स थे, टेम्पल्स थे, उनके स्टैचूज़ थे, हर एक चीज़ को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो आतिन गॉड है उनकी सारी चीज़ें लगानी शुरू कर दी। वहाँ पे जितने भी लोग आमिन को वर्शिप करते थे सबको उन्होंने फोर्सफुली आतिन को वर्शिप करवाया। ये बात कौन कहते हैं, रे जॉनसन उस टाइम पे बता रहे होते हैं।
रे जॉनसन के कौन थे? डायरेक्टर थे। शिकागो में एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे रिसर्च सेंटर जो लग्जोर में था, एक प्लेस है, एक कंट्री है, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो डायरेक्टर थे रे जॉनसन, उन्होंने जो है ये शुरू किया। अब उन्होंने ये बात उन सबको बताई कि उनके टाइम पे ऐसा ऐसा क्या हुआ था। तो अब क्या हुआ, आखेनातन की डेथ के बाद एक बहुत मिस्टीरियस से रूलर थे जिसका नेम था स्मेन खकारे। उन्होंने कुछ टाइम के लिए वो आया और वो एकदम से चले गए बिना किसी ट्रेस के, हमें पता भी नहीं लगा, छोटे से पीरियड के लिए वो आए और चले गए। अब जो आए वो थे तूतनखातन, यानी किंग टट की बात करी जा रही है। तूतनखातन ने अगर आप नोटिस करेंगे तो इनके नेम में भी तूतनखातन पीछे आतिन गॉड का नेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आखेनातन्स के डिसेंडेंट थे। तो वो जिनको आज बहुत ज़्यादा जाना जाता है, उन्होंने जब वो रूल करा तो उन्होंने अपना नेम किस में चेंज कर दिया? तूतनखामुन। अब उन्होंने अपने नेम के पीछे आमुन लगा दिया, यानी लिविंग इमेज ऑफ आमुन। तो उन्होंने जो है अब वापस से रिस्टोरेशन स्टार्ट कर दी। जो भी तहस महस मचाया था उस सब चीज़ को आतिन गॉड को की बजाय उन्होंने, तूतन किंग टट ने आतिन गॉड को कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं किया, लेकिन आमिन गॉड की सारी चीज़ें वापस से ले आए, सारी सब को जो है फ्रीडम प्रोवाइड कर दी आमिन गॉड को वर्शिप करने के लिए। तो अब वो लोग जो तूतनखामन जो किंग थे, उन्होंने लगभग 9 इयर्स तक रूल किया और फिर वो एकदम से बिना किसी वजह न जाने कैसे उनकी डेथ हो गई। तो जो आज तक यूँ बताया जा रहा है कि लगभग 600 ममीज़ को पता लगाया जा चुका है, 600 ममीज़ फाइंड आउट कर लिए है, और अगर कितनी सारी हैं वो तो अभी तक पता भी नहीं, डिस्कवर भी नहीं किया है, लेकिन आज तक सिर्फ 600 ही पता लगा पाए हैं हम ममीज़। तो अब जो अगला फेज़ था वो था किंग टट को वापस से स्कैन करने का, क्योंकि जो एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, जैसे पहले बताया, तो उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग है। तो अब ये वापस से पता लगाने के लिए कि सच में मिसिंग है या नहीं, और उनकी जो डेथ की मिस्ट्रीज़ हैं, इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए किंग टट वो पहली फर्स्ट ममीज़ बनी हर एक ममी में जिनको स्कैन किया गया। तो अब जो किंग टट है उनके लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस लगाई क्रॉस सेक्शंस में 0.62 मिलीमीटर्स की स्लाइसेस से। उनको छोटे छोटे बिट्स में हर एक पोर्शन उनका चेक किया गया, थॉरोली चेक किया गया, और पता लगाया कि कुछ भी मिसिंग नहीं था। मतलब उससे पहले जो पता लगाने का प्रोसीजर है वो भी बताया गया कि जब स्कैन कर रहे थे वो रात में, तो क्या हुआ, जो उनका $1 मिलियन का जो स्कैनर था, जो स्कैन करने वाला था किंग टट को, वो ख़राब हो गया, जिसके कारण जो 2 वर्कमैन थे उन्हें जाके प्लास्टिक के फैंस लाने पड़े। तो वो 20 मिनट्स बाद प्लास्टिक के फैंस के साथ लौटते हैं, और जो किंग टट की मम्मी है, क्योंकि जो स्कैनर था वो न जाने कैसे, क्योंकि उसके अंदर जो फ़ैन था, $1 मिलियन का स्कैनर था, उसके कूलर जो फ़ैन था उसके अंदर रेत चली गई थी, उसके अंदर सैंड चली गई थी। तो अब उसको निकालने के लिए, उस सैंड को निकालने के लिए प्लास्टिक फैंस लाए गए। तो फिर थैंकफुली जो प्लास्टिक और इस चीज़ को जो वहाँ पे गार्ड था उसने क्या नाम दिया, कर्स ऑफ फेराहो, और वो थोड़ा नर्वसली हंसने लग गया। क्योंकि कर्स क्यों बोला गया, इसको श्राप क्यों बोला गया है फेराहो का, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी किंग टट को किसी ने डिस्कवर किया, किसी ने छेड़खानी करी, किसी ने उनके टॉम को देखा या कुछ किया, उसके कुछ टाइम बाद उसकी फैमिली मेम्बर में किसी की
डेथ हो जाती थी या इवन उस पर्सन की भी डेथ हो जाती थी, तो ये माना जाता था कि फ़िरौन को टच मत करो वरना श्राप काम करेगा तुम पे। तो जो गार्ड था उसको यही लगा, जब हर चीज़ काम नहीं कर रही थी तो उसे यही लगा कि ये पक्का श्राप का असर है जो हर चीज़ ख़राब हो रही है। तो इवेंचुअली जो सब्स्टिट्यूट फैंस थे वो अच्छे से काम कर गए, रेत निकल गई। तो स्कैन किया गया और लगभग 3 घंटे के बाद ही और यूँ पता लगाया गया कि कोई भी डेटा लॉस नहीं है। उनकी ब्रेस्ट बोन और रिब केज जो बताया जा रहा था कि मिसिंग है वो बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है। और लगभग 3 आवर्स बाद 3 आवर्स बाद उनको वापस से उनकी कॉफिन में लिटाया जाता है और जो फ़िरौन था वो वापस से शांति से उन्हें 3 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें होती है और वापस से लिटा दिया जाता है। तो ज़ाही हवास जो थे अब वो स्माइल करते हैं, क्यों? क्योंकि जो अब वो शांति से सो पाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो फ़िरौन का कर्स है, श्राप है, वो काम करेगा और कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए वो अब शांति से सो पाएंगे। अब क्या होता है, जब उन्होंने पता लगा लिया कि कुछ भी मिसिंग नहीं है, जब सब कुछ कर लिया, तो अब जो है वो विंड रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसीजर है वो रुक जाता है। मे बी जो श्राप है वही काम करने जा रहा होता है, लेकिन जो हमारा जिसने डिस्कवर किया गया था, जिसने लास्ट वर्क किया है, सबसे लास्ट में वर्क किया है, तो उसने कुछ भी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी किंग टट के साथ, इसीलिए शायद जो कर्स है वहीं पे रुक गया। अब जो है विंड रुक जाती है और जब वो लोग किंग टट की टॉम में उसे वापस लिटा देते हैं तो वो देखते हैं आसमान में ओरियन, एक कॉन्स्टेलेशन होता है ओरियन नेम का, वो स्काई में दिख रहा होता है। और जो वहाँ पे एंशिएंट इजिप्ट में ये माना जाता है कि ओरियन जो है वो ऑसिरिस एक गॉड है, उनकी सोल है, उनकी आत्मा है, बसती है उस कॉन्स्टेलेशन में, जिनको गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ मानते हैं। जैसे कि यमराज होते हैं यहाँ पे, वैसे ही ऑसिरिस को वहाँ पे गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ मानते हैं। और ये देख रहे थे वो कि वो जो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है, ऑसिरिस है, वो किंग टट को ऊपर से देख रहे होते हैं। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। सो थैंक यू।